लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो अभी हाइपरबोला के अंदर नेक्स्ट चीज जो आ रही है वो आ रही है टेंजेंट। ठीक है, अब ना एक मैं तुम्हें बड़ी सिंपल सी चीज बताता हूँ। ठीक है, हाइपरबोला इलिप्स की इक्वेशन जो होती है होता है एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इज इक्वल टू 1। एंड इसकी टेंजेंट की इक्वेशन याद करो क्या होती है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्र एम स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है, अब इसी इक्वेशन के अंदर बी स्क्र जहां पे आ रहा है वहां पे मैंने रख दिया माइनस बी स्क्र, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय माइनस बी स्क्र दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हाइपरबोला बन गया। तो अगर ये हाइपरबोला बन गया तो इसकी हाइपरबोला की इक्वेशन जो है ये क्या जाएगी, अब इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्र एम स्क्र माइनस बी स्क्र। हाँ जी, ये चीज क्लियर रही? यस सर। राइट। अब ये निकालने का तरीका भी क्या है, बहुत सिंपल, ये अब निकाल सकते हैं। तो ये पहले तो याद रखने का तरीका है, अब इसको निकालने का तरीका क्या है। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है ये एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके साथ साइमल्टेनियसली सोल्व करके या तो दो सोल्यूशन आएंगे, या तो एक आएगा या तो जीरो आएगा। एक आएगा तो टेंजेंट बनेगी, दो आएगा तो कॉर्ड बन जाएगी, जीरो आएगा तो नो सोल्यूशन एट ऑल। राइट, तो साइमल्टेनियसली सोल्व करने के लिए इसको हमने y की जगह डाल दिया, तो क्या बन गया, दैट इज एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्र बाय बी स्क्र दैट इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्र इंटू एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र इंटू एम एक्स प्लस सी का होल स्क्र दैट इज एलसीएम ए स्क्र बी स्क्र इधर आ गया। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्र का क्वेश्चन क्या जा रहा है, बी स्क्र माइनस इधर से एक्स स्क्र का क्वेश्चन क्या आ जाएगा, एम स्क्र ए स्क्र, तो माइनस ए स्क्र एम स्क्र प्लस इधर से आ जाएगा टू एम सी एक्स माइनस ए स्क्र, तो माइनस ए स्क्र टू एम सी और साथ में आ जाएगा कोफिशिएंट एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म क्या आएगी इधर से सी स्क्र ए स्क्र एंड इधर से माइनस ए स्क्र बी स्क्र, तो माइनस ए स्क्र सी स्क्र माइनस ए स्क्र बी स्क्र माइनस ए स्क्र कॉमन सी स्क्र प्लस बी स्क्र दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पूरी की पूरी चीज बन के आ गई। ठीक है, अच्छा, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, तो बी स्क्र यानी कि इसका स्क्र ए की पावर 4 4 एम स्क्र सी स्क्र इट शुड बी इक्वल टू 4 ए सी, तो 4 इंटू ए दैट इज बी स्क्र माइनस ए स्क्र एम स्क्र 4 इंटू ए इंटू सी, सी आ जाएगा माइनस ए स्क्र, तो इधर माइनस आ गया, साथ में आ गया ए स्क्र एंड सी स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है, ये 4 4 कटा। ठीक है, ए स्क्र के साथ कटा, तो माइनस साइन इधर ले आओ, तो माइनस ए स्क्र एम स्क्र सी स्क्र दैट इज इक्वल टू बी स्क्र सी स्क्र बी स्क्र बी की पावर 4 माइनस ए स्क्र एम स्क्र सी स्क्र माइनस ए स्क्र एम स्क्र बी स्क्र। ठीक है, तो ए स्क्र एम स्क्र सी स्क्र ए स्क्र एम स्क्र सी स्क्र कटा, इसको इधर ले आओ, तो क्या बना बी स्क्र सी स्क्र प्लस बी की पावर 4। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्र एम स्क्र बी स्क्र, तो बी स्क्र कॉमन बचा सी स्क्र प्लस बी स्क्र कटा, तो आ गया ए स्क्र एम स्क्र दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो जरा सी स्क्र की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, सी स्क्र की वैल्यू आई ए स्क्र एम स्क्र माइनस बी स्क्र, तो सी की प्लस माइनस ए स्क्र एम स्क्र माइनस बी स्क्र अंडर द रूट। तो इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्र एम स्क्र माइनस बी स्क्र। ठीक है, ये आ गई एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन, वही चीज है जो अभी ऊपर मैंने बोली। ठीक है, लिफ्ट की इक्वेशन ली, उसके अंदर बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर डाल दिया, तो अपने आप एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन बन गई। ठीक है, इस तरीके से ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अभी अगर हम टेंजेंट की बात करें, ठीक है, तो टेंजेंट के अंदर सबसे पहला आता है पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म का मतलब अगर ये हाइपरबोला है एंड उसके ऊपर अगर एक पॉइंट आ रहा है x1 y1, तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, पार्शियल सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू 0 टी इक्वल टू 0 जो हम करते थे, तो हमने एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1 के अंदर हमने क्या किया, टी इक्वल टू 0 कर दिया, तो टी इक्वल टू 0 करके क्या जाएगा एक्स x1 बाय ए स्क्र, इसकी जगह एंड इसकी जगह सिर्फ दो ही चीजें हैं, माइनस वाई वाई वन बाई बी स्क्र दैट इज इक्वल टू 1।
तो ये पूरी चीज जो है ये बन के आ गई हमारी टेंजेंट की इक्वेशन, दैट्स इट। ठीक है ना, ये हमेशा काम करता है, लेकिन पॉइंट शर्त बात क्या है कि पॉइंट जो है ये हमारा हाइपरबोला के वो कर्व के ऊपर लाई करना चाहिए। ये सर्कल के अंदर, पैराबोला के अंदर, एलिप्स के अंदर, हाइपरबोला के अंदर, सबके अंदर यही चीज काम करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, सबके अंदर काम करती है। ठीक है, चाहे सर्कल हो जाए, चाहे पैराबोला हो जाए, चाहे एलिप्स हो जाए, चाहे हाइपरबोला हो जाए, चारों के अंदर ये चीज तुम्हारी काम करती है। ठीक है, तो एक तो ये आ गया। सेकेंड इज स्लोप फॉर्म। ठीक है, स्लोप फॉर्म क्या है कि एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन क्या जाएगी, वो अभी हमने निकाली, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्केयर एम स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, तो किस तरीके से जाएगी ये सिम्टोट आ गया। ठीक है, एंड अब इसकी जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बनेगी जैसे ये एम स्लोप की भी अगर मैं मान के जाऊं तो एम स्लोप की भी दो पैरेलल टेंजेंट बनेंगे, एक यहाँ पे बन जाएगी एंड एक इसी के पैरेलल यहाँ पे एक ऐसे टेंजेंट बन जाएगी। तो ये प्लस माइनस दो जा रही है टेंजेंट। ठीक है ना, इस तरीके से दो टेंजेंट बनेगी। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से। सर हाँ जी बोलो। सर इन दोनों को एक कॉमन टेंजेंट भी तो हो सकती है। नहीं लगता है, लेकिन अभी मैं प्रूव कर रहा हूँ, एक्चुअली में नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती, मैं अभी प्रूव कर रहा हूँ। इनफैक्ट अगला वाला पॉइंट देखो जरा। ठीक है, देखो भाई, सर माइक ऑन रखो। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि इस पूरी इक्वेशन के अंदर एक अंडर द रूट आ रहा है ना। हाँ जी सर। भाई अगर ये इक्वेशन को रियल एग्जिस्ट करना है तो वो अंडर रूट के अंदर वाली चीज जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए या जीरो होनी चाहिए, हाँ या ना। यस सर। इसके अलावा तो हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि इफ रियल टेंजेंट एग्जिस्ट, इनफैक्ट हम तो रियल टेंजेंट की हमेशा बात करते हैं, इमेजिनरी की तो बात नहीं करेंगे। तो इफ रियल टेंजेंट एग्जिस्ट देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हाँ या ना। यस सर। यानी कि एम स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बनेगा, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी बाय ए या लेस देन माइनस बी बाय ए, हाँ या ना। यस सर। राइट, इसका मतलब ये है कि या तो स्लोप जो है आइदर m is greater than equal to b by a or m is less than equal to minus b by a। ठीक है, तब जाके आपकी टेंजेंट बनेगी, अदरवाइज टेंजेंट नहीं बनेगी, बात समझे। यस सर। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है। अब मैं दोबारा हाइपरबोला बनाता हूँ। ठीक है, हाँ जी, देखो ये बना हाइपरबोला। ठीक है, अच्छा मेरे को भाई सिर्फ ये बताओ, इस लाइन की स्लोप क्या थी, याद करो। सर याद है इक्वेशन कैसे आती थी क्विकली। सर वो एसिम्टोम तो याद है, वो जीरो पुट कर देते थे वाई की। बिल्कुल, तो एक्स स्क्र बाय ए माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वल टू इधर गया, स्क्वायर रूट लिया, तो ये आ गया, प्लस माइनस आ गया, बी इधर चला गया, तो स्लोप क्या आ गई क्विकली। वही सर माइनस बी बाय सॉरी। परफेक्ट, तो ऊपर वाले की स्लोप जाएगी बी बाय, नीचे की जाएगी माइनस बी बाय, बात समझा। हाँ जी सर। अब इसके बीच बीच में कोई भी जो लाइन रहेगी जिसका एंगल ये बनेगा ऐसे ऐसे करके, तो उसका स्लोप जो होगा वो जीरो से बी बाय ए होगा। और इसके बीच में कोई भी बनेगा उसका स्लोप होगा माइनस बी बाय ए से प्लस बी बाय, बात समझा। यस सर। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर टेंजेंट बनी है तो स्लोप बी बाय ए से, ज्यादा होनी चाहिए या कम। एग्जैक्टली exactly। यार खुद सोच, अगर कोई भी लाइन ऐसे होगी ये तो कट करके निकल जाएगी। यस सर वही। तो पैरेलली कहीं भी ऊपर नीचे शिफ्ट कर ले, देख इसको ऊपर नीचे लेके जा, ये तो हमेशा कट करेगी, ये तो टच कर ही नहीं सकती इधर भी, ध्यान से देख। यस सर। राइट, लेफ्ट साइड राइट साइड जहां मर्जी ले जाए कट करेगी, इसीलिए कट कर रही है। तो अब देख अगर स्लोप हुई ज्यादा, अब देख स्लोप ज्यादा का मतलब कोई लाइन ऐसे जा रही है,
अब देख अगर कोई लाइन ऐसे है, ठीक है, तो जाके देख जरा क्या। तो उसे दोनों को कभी नहीं काटेगी, एक ही एक काट। सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, जा रही है ना। अब अगर ये लाइन ऐसे जा रही है तो इसको जैसे मर्जी देख, ये कट करेगी या तो टेंजेंट बनेगी, और ऐसे शिफ्ट करेगा तो इधर भी टेंजेंट बनेगी। तो अब क्या इधर कोई भी लाइन जो इधर बन रही है, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर कोई टेंजेंट इधर बन रही है क्या वो इधर कट कर सकती है? नो सर। क्योंकि इधर अगर कट करना तो स्लोप इसके बीच में होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में स्लोप होनी चाहिए, राइट। इसकी स्लोप इसके बीच में है ही नहीं, तो इसलिए कट नहीं कर सकती, ठीक है। और ये कंडीशन आ जाती है कि इसके बीच बीच में स्लोप हुई तो ही जाके टेंजेंट बनेगी, अदरवाइज टेंजेंट बन ही नहीं सकती। बात समझ में आई? यस सर। अब क्लियर हुआ जो पूछ रहा था तू? सर पर अगर देखा जाए तो ये ए सिम्टोम, ये तो एक टेंजेंट बन ही असिम्प्टोट, सकती है। असिम्प्टोट। हाँ जी सर, भाई ये तो बन पता सकती क्या है। होता है, मैं देख तेरे को एक चीज बताता हूँ, ठीक है। असिम्प्टोट, ये बच्चे जनरली कंफ्यूजन कर जाते हैं, एक्चुअली में दोनों बराबर नहीं होती, ठीक है। टेंजेंट, लिमिटिंग केस ऑफ टेंजेंट जो होता है उसको असिम्प्टोट बोलते हैं, ठीक है। टेंजेंट एट इंफिनिटी इज एक्चुअली असिम्प्टोट। लेकिन हम तो जो टेंजेंट की बात करते हैं वो तो रियल पॉइंट पे बात करते हैं, हम इन्फिनिटी पे बात ही नहीं करते। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ये भाई ये वो कहाँ पे जाके टच करेगा, ये इन्फिनिटी लास्ट। पे जाके टच करेगा, राइट। ठीक तो है ये सर। टच तो नहीं कर रहा, लेकिन टेंजेंट को तो टच करना चाहिए एक पॉइंट पे, है ना हाँ बात। जी सर, ठीक है। ये असिम्प्टोट को कभी भी टेंजेंट नहीं लेके जाता, बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो एक और चीज आ जाती है कि यानी कि अगर मैंने एक्चुअली में इसको जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया, तो इसको जीरो करके क्या आएगा, इसको जीरो करके आएगा, ये चीज इक्वल टू जीरो हो जाएगी, ये चीज इक्वल टू हो जाएगी, तो एम की वैल्यू प्लस माइनस बी बाई ए आ जाएगी। यार ये तो एसिम्प्टोट की स्लोप होती है। और इसको मैंने ये पुट कर दिया तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, टेंजेंट की प्लस माइनस बी बाई ए एक्स, यानी कि एसिम्प्टोट बन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने, ठीक है, कि एसिम्प्टोट की मैं बात करूं, ठीक है, ये टेंजेंट की बात, टेंजेंट आ रही है ना इक्वेशन, इसका लिमिटिंग केस क्या जा रहा है हमारा, एसिम्प्टोट जा रहा है। मतलब इस चीज का मतलब ये है कि अगर यहां पर इक्वल टू बी बाय ए या इक्वल टू माइनस बी बाय ए ले लिया, तो टेंजेंट जो है वो क्या बन जाएगी, एसिम्प्टोट बन जाएगी। लेकिन एसिम्प्टोट हमारी टेंजेंट नहीं होती, इसलिए यहां पर इक्वालिटी भी नहीं आएगी। बात समझा, यहां पर इक्वालिटी भी नहीं आएगी। सो फॉर टेंजेंट टू एग्जिस्ट, m should belongs to b by a to infinity union माइनस इंफिनिटी टू माइनस बी बाय ए। इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, बस। बात समझ में आया? यस सर। यहाँ पे और यहाँ पर इक्वालिटी नहीं आएगी। हाँ जी, उदय, कृतेश, आर्यन, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है ना। तो एक तो ये चीज थी हमारी, ठीक है। अब जैसे देखो इसी के ऊपर पहले क्वेश्चन देखो, टेंजेंट के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन इज कि फाइंड द कंडीशन फॉर लाइन lx plus my plus n equal to 0 to be tangent of x square by a square minus y square by b square is equal to 1। ठीक है, इस लाइन को इस हाइपरबोला का टेंजेंट होने के लिए कंडीशन फाइंड करनी है हमें, क्या कंडीशन होगी, ठीक है, क्या कंडीशन होगी ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें मालूम है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को अगर एक्स स्क्र बाई ए स्क्र, देखो ऐसा नहीं साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो करेंगे, ऑलरेडी जो कंडीशन हमारी बनी हुई उसी को यूज करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्र बाई ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाई बी स्क्र इक्वल टू 1। अगर ये लाइन को इसकी टेंजेंट होना है तो याद करो क्या होता है, टेंजेंट क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्र एम स्क्र माइनस बी स्क्र होता है, राइट। तो यानी कि c शुड बी इक्वल टू दिस, यानी कि सी स्क्र शुड बी इक्वल टू ए स्क्र एम स्क्र माइनस बी स्क्र। और यही हमारी डिस्क्रिमिनेंट जीरो करके कंडीशन आती है, तो इसको डायरेक्टली यूज करेंगे, राइट। तो इसके लिए हमने ये पकड़ी, y इक्वल टू एवरीथिंग कर दिया तो आ गया एल एक्स माइनस एल एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाई एम, ठीक। ये स्लोप एक्ट करेगा, ये कांस्टेंट टर्म एक्ट करेगा, तो कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर
दैट इज n बाय m माइनस का स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या आ रहा है, वो तो ए स्क्वायर ही है, साथ में एम स्क्वायर, एम क्या आ रहा है स्लोप, दैट इज माइनस एल बाय एम का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कंडीशन आ जाएगी। तो क्या कंडीशन है हमारी, दैट इज एन स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एम स्क्वायर एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो तो एम स्क्वायर आ जाएगा इधर। तो दिस इज द फाइनल कंडीशन फॉर दिस लाइन टू बी टेंजेंट ऑफ दिस हाइपरबोला। तो जो स्मार्टली ऑलरेडी कंडीशन हमने निकाल रखी है उसी को वापस यूज करेंगे ताकि हमारा ये चीज बन जाए। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलो अब जैसे देखो अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ द टेंजेंट to the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1 having slope equal to 2, then find the range of eccentricity। ठीक है, ट्राई करो जरा, ट्राई करो शाबाश। टेंजेंट विद स्लोप 2 वो बोल रहा है कि पॉसिबल है। तो देखो इसकी टेंजेंट विद स्लोप 2 क्या होगी, y इक्वल टू 2x प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर। एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 माइनस बी स्क्वायर। अब ये पॉसिबल है तो यानी कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो 4a² माइनस बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 4a² इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। यहां से तो हमें ये चीज मिल गई। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम यहां पर कर सकते हैं a² को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये, तो b² बाई a² इज लेस देन 4। ठीक है ना, ये चला गया, इज लेस देन 4। अब हमें मालूम है बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र ई स्क्र माइनस 1, तो ए स्क्र नीचे आ गया, तो बी स्क्र बाई ए स्क्र, तो ई स्क्र माइनस 1 होता है, तो इसकी जगह डाल दिया ई स्क्र माइनस 1 इज लेस देन 4, तो ई स्क्र इज लेस देन 5। तो अब अच्छा इसके बाद भाई तेरे को प्रॉब्लम आती है ना हाँ जी सर, वो आ जाते भाई, हैं। एक बड़ी सिंपल सी चीज मैं बताता हूँ सर। देख अगर एक्स स्क्र इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्र हुआ तो ऐसा देख, एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा माइनस ए टू ए। बात समझा? हाँ जी सर, वो नेगेटिव पार्ट है हाँ, इसमें। तो अब इसका क्या आ जाएगा, यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, मतलब इसको एज इट इज रख एंड ग्रेटर देन इक्वल टू फिर उसका उल्टा साइन वाला लगा दे। हाँ जी सर, ठीक है। ये बन जाएगा e इज लेस देन रूट 5, इक्वालिटी नहीं है तो एज इट इज ग्रेटर देन माइनस रूट 5। लेकिन क्योंकि हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है तो उसका इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, e बिलोंग्स टू 1 टू रूट 5। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। दोनों अनइक्वल रहेंगे, दोनों नॉट इंक्लूडेड रहेंगे। बात समझे? यस सर। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है इसमें तो बता दो। ठीक, इनइक्वालिटी को कभी भी इस तरीके से करेंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब जैसे उल्टा साइन का देख ले, तो मान ले एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सिंपल देख, प्रॉपर मेथड अगर देखेगा वो तो ये जाएगा। ठीक है ना, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए और एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए। अब इसका करने का तरीका क्या है, ठीक है, दोनों को कंबाइन करके देखेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो अब इसका तरीका क्या है, इसको पकड़ एज इट इज लिख स्क्वायर रूट करके एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू उल्टे साइन वाला इसमें भी। बस याद रखना अगर ग्रेटर देन वाली चीज हो तो ये और आ जाता है दिस और दिस, लेकिन ऊपर क्या है, ठीक है, अगर लेस देन वाला हो तो ये चीज जो आती है तेरी कहाँ गई, ये चीज और ये चीज इन दोनों का एंड आता है। ठीक है, क्योंकि माइनस ए से बड़ा चाहिए एंड ए से छोटा चाहिए। इसके अंदर क्या है कि ए से बड़ा चाहिए और माइनस ए से छोटा चाहिए। बात समझा? यस सर। बस यही चीज थी। ठीक है, जो तंग कर रहा था तेरे को। चलो आगे देखो जरा। तो ये था टेंजेंट का। ठीक है, अब आ रहा है नॉर्मल। तो नॉर्मल के अंदर क्या चीज जा रही है, ठीक है, कि देखो ये जिस तरीके से हमने इलिप्स का देखा था उसी तरीके से मैं तुम्हें ये चीज बता रहा हूँ। ठीक है, कि
अगर हमारे पास था एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1, इसका जो x1 y1 पॉइंट पे नॉर्मल बनता था, वो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती थी? वो होती थी ए स्क्र एक्स बाय x1 माइनस बी स्क्र वाई बाय y1 दैट इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ठीक है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं होती थी? भाई, वो इधर भी फिर y वाली टर्म पहले होती थी दैट, ठीक है मतलब इधर अगर ए स्क्र माइनस बी स्क्र आ रहा है तो इधर भी वही चीज आएगी। ठीक है ठीक है सर। हाँ, तो अब इसी के अंदर बी स्क्र की जगह माइनस बी स्क्र डाल दो तो ये हाइपरबोला का बन जाएगा। तो हाइपरबोला बना एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1। इसका x1 y1 पॉइंट पे जो नॉर्मल की इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी ए स्क्र एक्स बाय x1 प्लस बी स्क्र वाई बाय y1। अब ये माइनस के कारण इधर एक प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस इधर आके अगेन प्लस हो जाएगा तो प्लस बी स्क्र। तो ये चीज बन जाएगी। इसके अंदर सारी की सारी चीजें एडिशन वाली होती है, बस इसको एज इट इज याद रखो। बात समझे? यस सर। ठीक है। अगर प्रॉपरली इसको निकालना चाहते हो तो एक्चुअली में कहां से है ये एओडी से, इसका डेरिवेटिव करो, x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप निकालो, उस टेंजेंट की स्लोप को यूज करके नॉर्मल की स्लोप निकालो, x1 y1 पॉइंट पे फिर नॉर्मल की इक्वेशन निकाल दो, अपने आप ये इक्वेशन पे तुम लैंड कर दो। बात समझे ना? यस सर। राइट। ठीक है, इसके अंदर इसके ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी देखो इसके अंदर और क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर आ गया डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल हमारा एलिप्स में, सर्कल में, हाइपरबोला में, तीनों में सेम डेफिनेशन रहती है। ठीक है, क्या? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट। ठीक है, उसको डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। ठीक है, जैसे एलिप्स में क्या होता है, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का ये वाला पॉइंट का लोकस जो होता है, राइट, वो बनता है डायरेक्टर सर्कल। इसके केस में क्या आती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, सर्कल के केस में। सर हाँ जी। सर अगर ये बाई चांस परपेंडिकुलर नहीं होगी एलिप्स के केस में तो वो एलिप्स ही बनता है? नहीं 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 नहीं, इन दैट केस रैंडम फिगर बनेगी, उसकी इक्वेशन निकाली जा सकती है बट रैंडम फिगर बनेगी। ठीक है। ठीक है, सर्कल के केस में वो बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये डायरेक्टर सर्कल होता है। ठीक है, तो हाइपरबोला के केस में क्या बनेगा, देखो एलिप्स की इक्वेशन पकड़ी हमने, तो एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है एलिप्स का एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का डायरेक्टर सर्कल। तो हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्कल क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसका डायरेक्टर सर्कल बनता है, ये बनता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का। तो इस तरीके से ये सर्कल बनता है। ये अगर हाइपरबोला है, यहाँ पर एक सर्कल बनता है जहां पर बेसिकली दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट जो होती हैं ये आपस में टकराती हैं। बात समझे? हमेशा तो इसको बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। तो क्या बना हाइपरबोला के केस में, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर ये डायरेक्टर सर्कल को एग्जिस्ट करना है फॉर, क्योंकि ये रेडियस का स्क्वायर होना चाहिए ना, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, फॉर डायरेक्टर सर्कल टू एग्जिस्ट। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया तो पॉइंट सर्कल इन दैट केस बन जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा, तो क्या चीज होनी चाहिए, ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू बी स्क्वायर। अच्छा, लेकिन अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए एंड ग्रेटर देन 0 हो जाए, इक्वल टू 0 के केस में देखो क्या जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इक्वल टू के केस में ये क्या हो जाएगा, ये 0 भी हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा तुम्हारा पॉइंट सर्कल। ठीक है, पॉइंट सर्कल दैट इज 0,0, दैट्स इट, ये बनेगा। अब ध्यान से देखो कि एक तो a इक्वल टू बी हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब a इक्वल टू बी हो जाएगा, राइट। a इक्वल टू बी होने का मतलब ये है कि जो असिम्पटोट बनेगी उसकी स्लोप क्या होती है भाई, y इक्वल m इक्वल टू b बाय a। तो b बाय a का मतलब ये कट के 1 हो जाएगा, यानी कि अगर a इक्वल टू बी हो गया ठीक है, अगर a इक्वल टू बी हो गया तो भाई इसकी स्लोप क्या जाएगी,
तो एसिम्पटोट की 1 यानी कि 45 डिग्री वाला बनेगा, नीचे भी 45 डिग्री यानी कि ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे एंड यही दोनों 0,0 पे टकराएंगे, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जो 0,0 पे टकराएंगे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, वो एक्चुअली में टेंजेंट्स नहीं, वो क्या है, एसिम्पटोट्स हैं, लेकिन एसिम्पटोट्स को टेंजेंट नहीं मानते, यानी कि अगेन ये वाला केस जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, ग्रेटर देन वाला केस चलेगा, यानी कि अगर डायरेक्टर सर्कल को एग्जिस्ट करना है तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर जब वो इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यही वाला केस चलेगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। पक्का, कोई डाउट इसमें? क्लियर है सर। ठीक 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 ठीक, ठीक है। चलो अब एक मेजर चीज इसके अंदर आ रही है, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप का हाइपरबोला होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ध्यान से देखना ये चीज, दिस इज द लास्ट टॉपिक। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, व्हाई इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? एक्चुअली में क्या होता है, इसका a इक्वल टू बी हो जाता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है इसका a इक्वल टू बी होता है। बेसिकली क्या होता है कि जो एसिम्पटोट्स होते हैं आर एट राइट एंगल, ठीक है। a इक्वल टू बी रिजल्ट होता है इसका, मेन कंडीशन होती है कि अगर रेक्टेंगुलर किसी भी हाइपरबोला को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होना है तो उसके एसिम्पटोट्स जो है वो राइट एंगल पे होने चाहिए। राइट एंगल मतलब उनके आपस में एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो जरा, इसका मतलब ये है कि जो एसिम्पटोट इस तरीके से बन रहे थे, ये 90 डिग्री मतलब ये 45 डिग्री, मतलब tan थीटा इक्वल टू 1, यानी कि स्लोप जो b बाय ए इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो b इक्वल टू ए होना चाहिए, या नीचे क्या आ जाएगा, माइनस बी बाय ए इक्वल टू 1, माइनस सॉरी बी बाय ए इक्वल टू -1 होना चाहिए, राइट। तो बेसिकली b इक्वल टू ए होना चाहिए, बिल्कुल सॉरी, नीचे तुम्हारा जाएगा माइनस बी बाय ए इक्वल टू -1, क्योंकि इसका -45 डिग्री है तो स्लोप -1 आ जाएगा, ये भी कट के बी बाय ए इक्वल टू 1, तो बी इक्वल टू ए आ जाएगा। कहने का मतलब ये चीज है कि अगर कोई भी रेक्टेंगल हाइपरबोला है जिसके अंदर राइट एसिम्पटोट्स 90 डिग्री पे जा रही हैं, तो इन दैट केस एसिम्पटोट्स की स्लोप होगी 1 या फिर नीचे -1, यानी कि b इक्वल टू ए होगा। यानी कि जो हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इन दैट केस a इक्वल टू b अगर हो गया, इन दैट केस ये इक्वेशन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एलसीएम ले लो एंड इसको इधर ले जाओ, एंड ये बनेगा हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन। एंड इसका एसेंट्रिसिटी क्या होगा, देखो जरा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1, ये दोनों कटेंगे क्योंकि बराबर है, तो 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर -1, 1 को इधर ले आओ तो 2 इज इक्वल टू ई स्क्वायर, तो ई की वैल्यू आ गई √2, तो इन दैट केस एसेंट्रिसिटी जो है वो जाएगी √2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है इसकी फिक्स्ड एसेंट्रिसिटी होती है, दैट इज √2। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। राइट। अच्छा अब याद करो कि हमने देखा था कि हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी एंड कंजुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी का एक रिलेशन होता है, 1/e1² प्लस 1/e2² इज इक्वल टू 1, राइट। अब देखो, अज्यूम करो यार, याद है हमने ये देखा था कि जो एसिम्पटोट्स होती हैं वो हाइपरबोला एंड कंजुगेट हाइपरबोला की कॉमन होती हैं, याद आ रहा है? यस सर। तो भाई अब ये सोचो कि अगर इधर ये एसिम्पटोट्स हैं एंड ये 90 डिग्री पे हैं, तो इधर हाइपरबोला बन रहा है, तो जो कंजुगेट हाइपरबोला बनेगा उसकी भी तो यही एसिम्पटोट्स होंगी, तो यही एसिम्पटोट वापस से 90 डिग्री पे है, यानी कि अगर हाइपरबोला तुम्हारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो उसका जो कंजुगेट होगा वो भी रेक्टेंगुलर होगा। तो इफ हाइपरबोला इज रेक्टेंगुलर then its conjugate hyperbola is also rectangular। बात समझे? ठीक। यस सर। ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि देखो 1/e1² प्लस 1/e2² इज इक्वल टू 1, यहाँ पे e1 की वैल्यू √2 पुट कर दी तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस 1/e2² दैट इज 1। तो इसको ले जाओ इधर, इसको ले जाओ इधर, तो 1/e2² दैट इज 1 माइनस 1/2, तो दैट इज 1/2, तो e2² इज इक्वल टू 2, तो e2 की वैल्यू आ गई √2। क्लियर हुआ? यस सर। तो यानी कि e1 अगर √2 है तो e2 भी √2 ही होगा, यानी कि वो भी रेक्टेंगल। अब किसी भी हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी √2 यानी कि वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसका a इक्वल टू b रहेगा, एसिम्पटोट्स के बीच में एंगल जाएगा 90 डिग्री। आई होप ये चीज क्लियर हुई।
क्लियर है सर। पक्का? ठीक है ना? सर चलो अब आगे देखो जरा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज कि ये हाइपरबोला बनेगा ऐसे। ठीक है, ये हाइपरबोला बनेगा ऐसे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने पता क्या किया कि एक्सिस को रोटेट कर दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को 45 डिग्री से रोटेट कर दिया। तो ये जो वाई एक्सिस थी इसको रोटेट करके इधर ले आया, तो ये बन जाएगी नई वाली वाई एक्सिस। ठीक, एंड ये जो एक्स एक्सिस थी इसको बना दिया ये, तो ये बन जाएगी नई वाली एक्स एक्सिस। तो ये बन जाएगी वाई एक्सिस, ये बन जाएगी एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रोटेटेड देखना है। रोटेटेड देखने के लिए इसको मैंने क्या किया कि ओके, एट एन एंगल नहीं कर सकते ना। ओके, ठीक है, ये देखो जरा। अब इसको करते हैं रोटेट। ठीक है, एंड इसको रोटेट करके बेसिकली इसको प्रॉपर वाई एक्सिस बनाना ना अभी। ठीक है, तो इसको रोटेट करने के लिए ठीक है हमने ये किया। ठीक है, देखो ये ऐसे बन गया, समझ रहे हो बात? अब ये जो पुरानी वाली ये वाली जो एक्सिस थी, ये एक्सिस को भूल जाओ। अब ये एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऐसा एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ऐसा बन गया। बात समझ में आ रही है? यस सर। राइट, तो बेसिकली अगर रोटेट कर दिया तो ये हाइपरबोला कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा। आई होप क्लियर हुआ। ठीक है, एंड रोटेशन करने के बाद जो हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्र माइनस ए, सॉरी वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र, यही इक्वेशन जो है ये एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म हो जाती है हमारी एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्र। तो यानी कि कहने का मतलब ये चीज है, जब हम एक्सिस को 45 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो जो पुरानी इक्वेशन थी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्र, अब ये वो नहीं रहती, अब ये बन जाती है, यानी कि ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन जाएगी एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्र। तो ये चीज समझ लो कि एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्र इज नथिंग बट अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एंड इसके जो एसिम्पटोट्स होते हैं ये वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ये दोनों इसके एसिम्पटोट एक्ट करते हैं। यानी कि इसके जो एसिम्पटोट होंगे, ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्र के एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ एक्ट एज द एसिम्पटोट्स। बात समझ में आई? सर ये एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर कैसे है? कैसे आया? मतलब देखो, प्रॉपर रोटेशन थ्योरम से मेरे को फिर करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और रोटेशन थ्योरम बेसिकली पता क्या होती है कि अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को रोटेट कर रहा हूं तो इन दैट केस इक्वेशन चेंज कर जाती है। अब वो कैसे चेंज करती है वो पूरा का पूरा मैं कंसेप्ट बता देता हूँ फिर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, एक काम करो, पहले ये देख लो उसके बाद में मैं बता दूं। पहले अभी कंटेंट फ्लो में चल रहा है तो ये इसको पहले देख लेते हैं। ठीक है सर। ठीक। ठीक है, तो देखो अब ये जो हाइपरबोला है एक्चुअली में ये इस तरीके से है, ये समझ रहे हो? ऐसा, ये सिम्पटोट्स हैं, ये एक्सिस थी, याद आ रहा है रोटेटेड में? ठीक है ना? हाँ तो सर। ये वर्टेक्स एक्ट करेगा, यहाँ पे कहीं पे उसका फोकस होगा, एंड यहाँ पे कहीं पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स बनेगी ऐसे। याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब ये पॉइंट्स हमें ढूंढने क्या होंगे? सबसे पहले तो देखो ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x इक्वल टू वाई होता है, राइट? हर एक पॉइंट का x और y होता है सेम। तो अज्यूम करो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये x, x है। ठीक है, तो इसका x और y सेम होगा,
यानी कि एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर जो आ रहा है, इसके अंदर वाई को एक्स पुट कर दिया तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो एक्स आ जाएगा प्लस माइनस सी। तो कहने का मतलब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आ जाएगा सी कोमा सी, या फिर ये वाला पॉइंट आ जाएगा माइनस सी कोमा माइनस सी, तो ये वर्टेक्स आ जाएंगे एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। बात समझे? यस सर। अब इसकी एसेंट्रिसिटी कितनी है? √2। √2। तो अब मेरे को ये बताओ ये डिस्टेंस कितना आ रहा है? कौन सा सर, ये वर्टेक्स है? बिल्कुल, ये आ जाएगा ना, ये ए एक्ट करेगा सेंटर से सर वर्टेक्स का सी डिस्टेंस। स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। तो रूट टू सी आ गया ना, हाँ जी सर, यस वही। उसको इसेंट्रिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो फोकस आएगा, हाँ जी सर। उसको फिर √2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? फिर वो डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। नहीं 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 सर। नहीं, √2c को फिर √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा फोकस। हाँ जी सर, यस। तो ये आ गया 2c बेसिकली, यानी कि इसी लाइन पे 2c डिस्टेंस पे जो पॉइंट आएगा वो होगा हमारा फोकस। बात समझे? अच्छा सर, ठीक तो है। आ जाएगा √2c कोमा √2c, क्योंकि √2c कोमा √2c का डिस्टेंस देखो क्या जा रहा है, ओरिजिन से क्या जा रहा है, √2c का स्क्वायर दैट इज 2c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर अंडर द रूट, तो आ जाएगा 4c स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज 2c। बात समझे? यस सर। तो फोकस आ जाएगा √2c कोमा √2c, एंड इधर फोकस आ जाएगा -√2c कोमा -√2c। आई होप ये चीज क्लियर हुई। ऐसे ही इसको √2 से डिवाइड कर दोगे तो a बाई ई वो आएगा डायरेक्ट्रिक्स, तो √2 कटा तो बचा c। अब कोई पॉइंट ढूंढना जो c डिस्टेंस पे है, और वो होगा c/√2 कोमा c/√2, क्योंकि इसका ओरिजिन से डिस्टेंस देखो क्या आ रहा है, c²/2 प्लस c²/2 अंडर द रूट, तो दैट इज c² अंडर द रूट, तो दैट इज c। बात समझे? सर ये c/√2 वाली चीज बताना। देखो a क्या है इसका, √2c डिवाइडेड बाय ई किया तो डिवाइडेड बाय √2 कटा तो ये c आ गया, यानी कि जो डायरेक्ट्रिक्स है वो सेंटर से c डिस्टेंस दूर होगी। बात समझे? यानी कि यहां से कितना दूर जाऊंगा, डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी c, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा c/√2 कोमा c/√2, क्योंकि यस सर, टू ठीक है। c/√2 का डिस्टेंस c होता है, स्केयरिंग करके एडिंग करके अंडर रूट कर लो ओरिजिन से डिस्टेंस। तो अब देखो इसकी स्लोप रहेगी -1, तो -1 स्लोप की लाइन निकालनी जो इस पॉइंट से पास करे वो डायरेक्ट्रिक्स एक्ट करेगी, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी, y - c/√2 बाय x - c/√2 दैट इज इक्वल टू -1, ये डायरेक्ट्रिक्स एक्ट करेगी। ऐसे ये वाला पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा -c/√2 -c/√2, एंड यहां से -1 स्लोप की जो लाइन है वो डायरेक्ट्रिक्स एक्ट करेगी, तो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी y + c/√2 बाय x + c/√2 दैट इज इक्वल टू -1। तो इस तरीके से हमने फोकस, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह सब कुछ निकाल ली, राइट? अब इसका ये जो लेटेस्ट रेक्टेंगल की लेंथ है वो क्या एक्ट करेगी, ट्वाइस ऑफ b² a, लेकिन b और a तो बराबर है, याद आ रहा है? हाँ जी सर। ये कटेगा तो आ जाएगा 2b लेटेस्ट रेक्टेंगल की लेंथ। अब मेरे को ये बताओ इसका a और b तो बराबर है, और a की लेंथ क्या आ रही थी अभी हमने निकाली, 2c। √2c, √2c, हाँ जी। तो ये आ जाएगा 2√2c, तो ये आ जाएगा इसका लेटेस्ट वेक्टर की लेंथ। ठीक है सर। ठीक है, इस तरीके से ये सारा का सारा निकाला जाता है। ठीक है, तो xy इक्वल टू c² इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरबोला। ठीक है, इसको मजाक में मत लेके जाना, ये काफी इंपॉर्टेंट हाइपरबोला है। ठीक है, ध्यान से देखो, अब मैं दोबारा बता रहा हूँ इसका। ठीक है, ध्यान से देखो, xy इक्वल टू c²। ठीक है, दोबारा देखो, ये इस तरीके से ऐसे जाएगा, तो ये जो वर्टिसेस हैं इसको वर्टेक्स बोलते हैं, तो इसके फर्स्ट वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ठीक है, c, या फिर -c, बात समझे? यस सर। a', ठीक है, ये a' ले लो, ये a ले लो। सेकंड, ये आ जाएगी इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस दैट इज y इक्वल टू x, एंड कंजुगेट एक्सिस क्या आएगी इसकी, ये वाली लाइन दैट इज y इक्वल टू -x। ठीक है, थर्ड, फोकाई, फोके क्या आए थे इसके, दैट इज √2c, √2c, एंड नीचे माइनस वाला, तो ये आ जाएगा √2c, √2c, एंड -√2c, -√2c। बात समझे? यस सर।
ठीक, ये आ गया फोकस। अब लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, ठीक है, वो आ रही थी 2√2c, याद आ रहा है, अभी निकाली। हाँ जी सर। ठीक है, फिफ्थ डायरेक्ट्रिक्स, वो आ रहा था हमारा ये जो दोनों अभी हमने इक्वेशन निकाली, ये एंड एक प्लस वाली इसकी, तो क्या आ जाएगा, दैट इज y प्लस सी बाय रूट टू को बाय एक्स प्लस सी बाय रूट टू, दैट इज इक्वल टू -1, एंड दूसरी आ जाएगी y सी बाय रूट टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी बाय रूट टू, दैट इज इक्वल टू -1। ये दो डायरेक्ट्रिक्स आ गई। ठीक है, अच्छा इसके एसिम्पटोट्स, ठीक है, एसिम्पटोट्स जा रहे हैं x इक्वल टू 0, दैट इज y एक्सिस, एंड y इक्वल टू 0, दैट इज x एक्सिस। ठीक है, सेवंथ इसेंट्रिसिटी इसकी वो √2 रहती है इसकी। ठीक है ना, आई होप ये चीज क्लियर हुआ, यस सर। राइट। तो इस तरीके से भाई ये सारा का सारा बन गया। ठीक है, इसके अंदर अब ना हाइपरबोला की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जो इसके थ्रू बहुत इजीली प्रूव होती है। क्या प्रॉपर्टी है? यह नॉर्मल हाइपरबोला की प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट, एनी टेंजेंट along with asymptotes, ठीक है, makes a triangle with constant area। क्या मतलब है इस चीज का? इस चीज का मतलब ये है कि अगर कोई भी ये एसिम्पटोट्स है हमारी, ठीक है, ये हमने हाइपरबोला ले लिया, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल लिया अब हमने किसी भी पॉइंट पे, सॉरी टेंजेंट ली, तो ये जो ट्राइंगल बनेगा, राइट, टेंजेंट चेंज करो तो ट्राइंगल चेंज करेगा, लेकिन इसका एरिया चेंज नहीं करेगा, ये एरिया हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बात समझे? सर पर वो एरिया तो छोटा हो गया। नहीं नहीं, लगता है, होता नहीं है। ठीक है, ये मैं प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, ये करने के लिए देखो क्या कर सकते हैं हम, कि तुम्हें इक्वेशन मालूम है क्या होती है, y इक्वल टू बी बाई ए एक्स, वाई इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स, है ना, एसिम्पटोट्स की इक्वेशन मालूम है। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन बना लो तो वो आ जाएगी x(x1 बाई ए स्क्र माइनस y(y1 बाई बी स्क्र) इक्वल टू 1। ये बन गई ना। अब इसको देखो, इस ट्राइंगल का एक पॉइंट क्या जा रहा है, 0,0, राइट। फिर टेंजेंट को इसके साथ सोल्व करो तो ये पॉइंट मिल जाएगा, टेंजेंट को इसके साथ सोल्व करो ये पॉइंट मिल जाएगा, तीनों का एरिया निकालो, अपने आप वो x1 y1 के इंडिपेंडेंट चला जाएगा। ठीक है, वो a एंड b की फॉर्म में फिक्स आ जाएगा। बात समझे? यस सर। एक तो ये काम कर सकते हो, दूसरा काम ये है, मैं तुम्हें ये करके दिखाता हूँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से कैसे करेंगे, हमने क्या किया, देखो बोल रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ तो ये जो एरिया जाएगा एसिम्पटोट्स के साथ ये हमेशा फिक्स रहेगा। बात समझे? यस सर। तो हमने क्या किया, पॉइंट ले लिया x1 y1, ठीक है, x y इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब इसका टेंजेंट निकालना है तो t इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, याद आ रहा है? हाँ जी सर। एक्स वाई का t इक्वल टू 0 कैसे करते थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, बेसिकली 2xy को लिखते हैं हम x1y प्लस x y1, ये होता है इसका t इक्वल टू 0, जो पार्शियल सब्स्टिट्यूशन करते हैं जो टेंजेंट के लिए। ठीक है तो इसका क्या बन जाएगा, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x1y प्लस xy1 इक्वल टू 2c²। ये आ जाएगी इस टेंजेंट की इक्वेशन। बात समझे? यस सर। तो अब देखो, इसका x इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, y को 0 पुट किया तो y को 0 पुट करके x की वैल्यू क्या आ गई, 2c² बाय y1, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो ये आ गया 2c² बाय y1। बाकी भी जवाब दे सकते हैं, बाकी को मना थोड़ी ना किया हुआ है। ठीक है, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2c² बाय x1, तो 2c² बाय x1। अब देखो इस ट्राइंगल का एरिया क्या जाएगा, हाफ इंटू बेस दैट इज 2c² बाय y1 इंटू हाइट दैट इज 2c² बाय x1, 2 कटा तो क्या आ गया, 2c की पावर 4 बाय x1 y1। अब भाई x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x1 y1 शुड बी इक्वल टू c², तो यानी कि ये बन गया 2c की पावर 4 बाय c² कटा तो ये आ गया 2c², यानी कि एरिया इज कांस्टेंट। बात समझे? सर एरिया 2c² आ गया। हाँ, 2c² आ गया, मतलब किसी भी टेंजेंट की जो एसिम्पटोट के साथ ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया 2c² आएगा इस केस में। बात समझे? हाँ जी सर।
राइट। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के केस में वो आएगा 2c², लेकिन इन जनरल हाइपरबोला के केस में क्या जाएगा, अब देखो उसकी अगर वैल्यू निकालनी है, देखो हमें ये तो पता है ना आपकी कांस्टेंट है, अब अगर सिर्फ उसकी वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू निकालने के लिए हम एक स्पेशल केस लेके जा सकते हैं ना। स्पेशल केस क्या लेके जा सकते हैं कि हमने वर्टेक्स पे टेंजेंट ले ली, यहां पर टेंजेंट बनाई, वो आ गई है। अब ये ट्राइंगल का जो एरिया होगा वही एरिया की बात हो रही है, आ जाना। यस सर। तो भाई अब ध्यान से देखो, ऊपर नीचे ट्राइंगल सेम बन रहा है, तो मैं ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, इसका ये लेंथ आ गई ए और ये चला गया बी। क्यों? क्योंकि स्लोप बी बाय है इसका। तो एरिया क्या जाएगा, हाफ ए बी, राइट, हाफ इंटू ए इंटू बी, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि नीचे भी वही एरिया है, तो बन जाएगा ये ए बी। तो बेसिकली ये एरिया आ रहा है ए बी। तो टेंजेंट जो है, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनी हाइपरबोला की, वो असिम्प्टोट के साथ जो मिलके ट्राइंगल का एरिया बनाएगी, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट एनी टेंजेंट मेक्स विथ asymptotes is constant and is equal to AB यूनिट स्क्वायर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? इन जनरल ये आ गया। सर हाँ जी। सर अगर हम इस ए बी को लेकर चलें और सर हम ये कहें रेक्टेंगुलर, तो सर ए इज इक्वल टू बी, तो फिर नहीं सर नहीं ये नहीं 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 नहीं, ए इक्वल टू बी नहीं। तो लेकिन याद करो अभी हमने क्या बोला था, जब हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को इसमें कन्वर्ट किया था, राइट। तो हमने ये नहीं बोला था ए स्क्वायर सी ए सी के बराबर होता है, हमने ये नहीं बोला था। अच्छा सर ठीक है। ठीक है ना। तो यहां से तुम ये चीज जरूर बोल सकते हो कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2c², तो ए इक्वल टू √2c आ जाएगा। ठीक है सर। और वही तो हमने बोला था इधर, ए इक्वल टू √2c, याद आ रहा है? हाँ जी सर, हाँ जी याद है। आई होप क्लियर हुआ। तो मैच हो गया बिल्कुल अभी तक हमारा, ठीक है ना। इसके अलावा इसके अंदर जस्ट एक छोटी सी कंसेप्ट था, एक छोटा सा पॉइंट था, वो मैं पहले बताना भूल गया। ठीक है, वो जनरली क्वेश्चंस के थ्रू कवर अप होता है। क्या चीज? देखो, अगर ये थीटा है तो tan थीटा क्या होगा, b बाय ए, सिम्पटोट की स्लोप, है ना। तो जो इसेंट्रिसिटी होती है उसका रिलेशन क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये होता है ना, राइट। तो इसको नीचे ले आओ, तो बी बाय ए का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, और बी बाय ए हमारा tan थीटा है, राइट। तो ये क्या जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। सर ये आपने दिया था क्वेश्चन। तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या चलेगी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो ई की वैल्यू चलेगी सीकेंट थीटा। बेसिकली जो एसिम्प्टोट इधर एंगल बनाएगा उसका सीकेंट थीटा जो होता है वो इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी जाएगी, यस सर क्लियर है। है ना। ये चीज था, वो ये क्वेश्चन के थ्रू चलो कवर अप हो जाता है। तो यहां तक ये सारा का सारा जो भी अभी हमने किया है, ये है हमारा सारा का सारा हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, टेंजेंट, नॉर्मल, और उसके पहले हाइपरबोला एंड कंजुगेट हाइपरबोला। दिस इज योर टोटल हाइपरबोला। इसी के रिलेटेड तुम्हारा सारा का सारी चीजें आएंगी, क्लियर है? ठीक है। हाँ जी सर। तो अभी एक काम करते हैं, पहले होमवर्क में डाउट बता दो, वर्क तो होगा सर। अगर कोई और डाउट है तो बता दो। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, ठीक है। तुम्हारी असाइनमेंट कौन कौन सी डिस्कस होनी बाकी है? सर सर्कल, एलिप्स, पैराबोला। ठीक है, तो फिर एक काम करेंगे, स्ट्रेट लाइन। वो शायद होगी थी। ठीक है, होगी थी। तो फिर एक काम करते हैं, अ, एक तुम्हारा याद है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का छोटे छोटे कंसेप्ट बचे हुए हैं, हाँ जी सर, हाँ जी। वो कल खत्म करते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उससे तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। देन हमारा 11th जो है वो सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम 12th के ऊपर स्टार्ट करेंगे, एंड धीरे धीरे करके जो तुम्हारी असाइनमेंट्स है वो मैं फिर दिवाली के आसपास मैं कवर अप करा दूंगा, चलेगा? ठीक है सर। ठीक है, चलो, चलो, ठीक है। तो कल जो है शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, चलो डन।